हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे गुणनखंड का फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 एग्जाम्पल दिए, तो हम एक बारी बारी से तीनों के तीनों भी देख लेंगे। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते, 3x² माइनस 10x माइनस 8। ठीक है, तो इसको अभी हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, ये जो 3 है और ये जो 8 है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू 3 क्या आता है आंसर, 24 आता है। 24 आया। इसको क्या करेंगे, अभी इसको करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा है तोड़ेंगे इसको। तो हमें देखना है कि कौन से पाड़े में 24 आता है। तो 6 के पाड़े में 24 आता है। 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 24। तो फिर बाद में हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, यहाँ पे जो साइन है माइनस, तो हमें क्या करना है, इसका माइनस करने के बाद आंसर आना है 10। ठीक है, तो 6 में से 4 गया, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये हमारा नहीं होगा, ये 6 और 4 नहीं है। हमें और दूसरा पाड़ा देखना है कि कौन सा पाड़ा में आता है। तो 12, 12 दूनी 24, 12 का पाड़े में आएगा 12 दूना 24। तो यहाँ पे माइनस है, तो -12 माइनस 2 किया तो 10 आता है। मतलब ये हमारा, ये हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, ये बस आपको ये समझ में आना है कि कौन सा पाड़ा और किस में बैठना, वो बस आपको इतना ही बात आपको समझ में आना चाहिए। चलो हम देखते हैं अभी। 12 दूना 24। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हमें 4 बार लिखेंगे। 12 2 12 2 12 2 12 2। ठीक है, तो पहला हमारा सिंबल रहता है प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस और माइनस और प्लस। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी। 12 + 2 14, -14 10, -10। तो हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर हमारा, -10 आना चाहिए। तो कौन सा है -10, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, इसको। तो यहाँ पे हम x लगा देंगे, क्योंकि 10x है, तो इसके पीछे हम x लगा देंगे। ठीक है, और ये जो वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो चलो फिर चलते आगे। जैसे कि वैसे लिख दो यहाँ पे 3x², यहाँ पे क्या साइन है, माइनस है, -12x, फिर प्लस 2x, यहाँ पे क्या है, -8। ठीक है, अभी बाद में क्या करना है, इसको हम विस्तार से सॉल्व करेंगे। इसका करेंगे विस्तार। तो विस्तार कैसे करेंगे, ये 3 को 3 से लिख देंगे, मल्टीप्लाई x² को x इंटू x ऐसा लिखेंगे, -12 को कैसे लिखेंगे, देखो इसका करेंगे भाज्य। तो बेचकम 12, पैतृक 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसका करेंगे हम भाज्य। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आया 2 2 3। तो यहाँ पे ऐसा लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो बेदूनी 4, 4 त्रिकम 12, देखो आ गया 12। मतलब इसको हमने ऐसा लिखा। और यहाँ पे क्या बचा, इंटू x बचा, बाद में प्लस है, 2 को 2 लिखो, मल्टीप्लाई x लिखो, माइनस। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो बेदूनी 4, बेदूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूना 8। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा विस्तार। तो हम क्या करेंगे, अभी जो विस्तार है इसका बनाएंगे जोड़ी, जोड़ी नंबर 1 बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक जोड़ी है और सेकंड जोड़ी ये है। तो इसमें कॉमन निकालेंगे। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा ये 3 और यहाँ पे 3 है, 3 3 कॉमन आएगा। और क्या आएगा कॉमन, देखो यहाँ पे x है और यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, अभी नहीं है, x नहीं है।
तो बस ये 3 और x क्या है, कॉमन आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 3 और x लेता हूँ कॉमन, ठीक है। अभी बचेगा क्या फिर, इसको ब्रैकेट में जो भी बचे वो ब्रैकेट में डालेंगे। यहाँ पर x बचेगा तो x लिख दिया, माइनस बचेगा माइनस लिख दो। अभी क्या है 2 इंटू टू ये बच रहा है, 2 इंटू टू क्या आता है 4 आता है। फिर बाद में ये हो गया। फिर अपना जो नेक्स्ट स्टेप रहता था वो पता है आपको क्या रहता है, यहाँ पे जो प्लस का साइन है तो प्लस दे दो, और मैंने बोला था इसको उठा के यहाँ पे डाल दो, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे रखने का बस, सही है। तो चलो हम अभी इसको रखते, यहाँ से लेके यहाँ तक रखेंगे तो x माइनस 4 आएगा, ठीक है। अभी इसमें से कॉमन, अभी यहाँ पे 3x कॉमन है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, देखो ये 2 है ये 2 है, x से इधर x नहीं है तो आएगा कॉमन क्या आएगा 2 आएगा, सही है ना। तो इसलिए 2 हमने बाहर निकाला, ठीक है। फिर बाद में ये 2 इंटू टू इंटू टू है, हाँ यहाँ पे 2 है, बेदूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, और इसमें कॉमन क्या है 2 2, यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे हमने लिखा है x, ठीक है। तो अभी ये एक कॉमन है ये एक कॉमन है, दोनों सेम सेम है, x माइनस 4 x माइनस 4, इसको बाहर निकालेंगे। फिर x माइनस 4 को निकाला बाहर, अभी बचा क्या यहाँ पे 3x प्लस 2 ये बचा। तो यही हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके लिखो समझ में आ रहा है। चलो दूसरा देखेंगे। अभी दूसरा क्या है हमारा क्वेश्चन, 4x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 5, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये है 4 ये है 5, तो 4 इंटू 5 क्या आता है 20 आता है। तो 4 इंटू 5 20, तो यहाँ पर लिख दो 20, और इसको करना है आपको, इसका तोड़ना है। अभी 20 को क्या करेंगे हम तोड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई आना चाहिए 20, और यहाँ पे प्लस साइन है तो एडिशन आना चाहिए 12। तो कौन सा पाड़े में आएगा, देखो दोनों वैल्यू 20 भी आना है मल्टीप्लाई किया तो, और एडिशन किया तो 12 आना है। तो 10 इंटू टू 10 इंटू टू दादोनी 20। तो चलो ये कंडीशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, प्लस करना है, यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस करना है, ये दोनों को प्लस किया तो आना है 12 आना है। तो देखो 10 प्लस 2 किया तो 12 आ रहा है, तो मतलब इसको हम ले सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बार लिखेंगे, 10 2 10 2 10 2 और 10 और 2। तो इसको प्लस प्लस साइन, इसको माइनस माइनस साइन, इसको प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 10 और 2 प्लस 12 माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 10 प्लस 8 माइनस 8। तो हमें क्या चाहिए, माइनस 12 चाहिए। तो माइनस 12 कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पर हो रहा है, ये नहीं है ये हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है माइनस 12, देखो यहाँ पे माइनस 12 है यहाँ पे माइनस 12 है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे तो ये 12x की जगह पर ये डालेंगे, तो 12x है यहाँ पे, इसलिए इसको भी x बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे x यहाँ पे x, तो ये 10 और 2 को उठा के यहाँ पे डाल दो, तो जैसे कि वैसे लिख दो 4x स्क्वेयर, यहाँ पे क्या है माइनस है साइन, देखो माइनस साइन है तो माइनस लिखो, बाद में क्या है 10 है तो यहाँ पे 10 लिखो, और यहाँ पे मैं क्या बोला था x देना को बोला था, ठीक है। 10x और यहाँ पे साइन माइनस है और 2x, देखो जैसे कि वैसा उठा के लगा दिया। अभी बचा क्या +5, ठीक है। अभी हम करेंगे विस्तार। ये स्टेप आ गया ना, यही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टेप आपने अगर सॉल्व किया तो पूरा सम आपने सॉल्व किया, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस ये आपको आना चाहिए, ये तोड़ना आना चाहिए, और ये प्लस माइनस साइन आपको निकालना आना चाहिए। बस इतना अगर समझ में आ गया तो पूरा हम आप समझ लोगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, विस्तार लिखेंगे। तो 4 को कैसे लिख सकते बताओ, 2 इंटू टू 4, x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते
एक्स इंटू एक्स, ठीक है। माइनस को माइनस, अभी 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पंजे 10 मल्टीप्लाई एक्स, फिर माइनस 2 को 2 और x को x, अभी प्लस 5 है तो 5 को बस एक ही वैल्यू से भाग जाता है 5 से, तो 5 को 5 आएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम जोड़ी नंबर 1 बनाएंगे, ठीक है ना। ये एक जोड़ी है और दूसरा कौन सा जोड़ी है, ये एक जोड़ी है यहाँ तक और दूसरा जोड़ी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आपको जोड़ी भी देखने को आना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, हर एक जोड़ी में कॉमन ढूंढेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है बताओ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पर x है और यहाँ पे x है, यहाँ पे x। अभी चलो 2 और x कॉमन निकलेंगे, तो यहाँ का लिखेंगे 2 और x, 2 और x हमने निकाला कॉमन। अभी बचा क्या देखो, अभी इसमें बचा 2x बचा, तो इसमें बचा 2x, माइनस को माइनस और 5 को 5, ठीक है। फिर क्या है, फिर यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 2x माइनस 5 जैसे कि वैसे उठा के रखना है, 2x माइनस 5, ठीक है। हमने इसको निकल के रख दिया। तो यहाँ पर देखो अभी क्या है, अभी यहाँ पे 2x है कॉमन, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ है 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। अगर कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या रहता है, 1 रहता है, सही है ना। अगर कुछ नहीं है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो कुछ ना कुछ 1 कॉमन रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है। तो चलो अभी हम सॉल्व करेंगे इसको आगे। तो अभी इसमें से यहाँ पे 2x माइनस 5, यहाँ पे 2x माइनस 5, ये करेंगे इसको कॉमन, 2x माइनस 5 इसको निकाला कॉमन। अभी बचा क्या, 2x माइनस 1 बचा। तो यही हुआ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमने को, x² प्लस 7x माइनस 8। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड से आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हमारा पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या रहता है, देखो यहाँ पे रहता है x 1 रहता है, ठीक है। कुछ नहीं मतलब क्या, यहाँ पे रहेगा 1, पेन नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे रहा 1। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, ये 1 से और ये 8 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1 इंटू 8 क्या आता है, 8 आएगा आंसर। अभी इसको हम तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद देखो क्या आएगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 8 और इसका यहाँ पे माइनस साइन है, तो उसका घटाने के बाद आना है आंसर 7। मल्टीप्लिकेशन आना है 8 और घटाने के बाद आंसर आना है 7। तो हम देखेंगे क्या फैक्टर इसके, इसको तोड़ के देखेंगे क्या कौन से 2 डिजिट आते। तो 8 एक 8, ठीक है, यहाँ पे 8 एक 8, ठीक है। तो 8 इंटू 1 8 आया, ये तो हुआ हमारा सेटिस्फाई। अभी यहाँ पे घटाने के बाद 7 आना है, तो इसको 8 माइनस 1 अगर किया तो 7 आता है, सही है। तो मतलब हम इसको ले सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 बार लिखेंगे, 8 1 8 1 8 1 8 1। क्यों लिखना है, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना बोल के। मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन क्या है बहुत से लोगों को कन्फ्यूज होता है प्लस माइनस में, समझ में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले कौन सा साइन रहता है, धन साइन रहता है, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव नेगेटिव, फिर और क्या साइन रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। ये चारों के चारों साइन हमने दे दिया। अभी इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के बाद देखो 8 + 1 9, साइन प्लस आता है, -8 -1 -9 एडिशन होता है, माइनस माइनस में एडिशन होता है, ठीक है। और लेकिन माइनस साइन आएगा तो माइनस साइन दिया, +8 -1 घटाएंगे। अभी +8 -1 मतलब क्या, सब्सट्रैक्ट होगा। तो 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7 बचा, लेकिन पॉजिटिव। ये बड़ा साइन कौन सा है, इसका 8 है, ग्रेटर वैल्यू 8 है, तो उसको साइन पॉजिटिव, तो हम इसको देंगे पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 8 -8 +1, तो हम घटाएंगे,
तो 8 में से 1 गया, क्या बचता है 7। साइन कौन सा देना, ग्रेटर वैल्यू का, तो ग्रेटर वैल्यू का साइन क्या है माइनस, हो गया। तो अभी क्या करना है, हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर 7 चाहिए, पॉजिटिव 7 चाहिए। तो पॉजिटिव 7 कौन सा है इसमें, देखो यहाँ पे 9 है, गलत गलत गलत, तो यहाँ पर है पॉजिटिव 7, तो ये है सही हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे डालेंगे, लेकिन अभी ये क्या है 7 है, तो यहाँ पे भी 7 है, ये मैच हुआ। तो हमें क्या करना है, x को भी मैच करना है। तो ये वैल्यू अगर 7 का आ रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x लगा के देना है बस यहाँ पे, क्योंकि 7x है, ये 8x माइनस 1x, मतलब 8x से 1x गया तो 7x बचेगा ना। तो ये क्या करेंगे, हमें इसको उठा के यहाँ पे डालेंगे। तो कैसे डालते, देखो ये है 1x, तो इसको जैसे कि वैसा लिख देंगे 1x का स्क्वायर। फिर बाद में क्या है, कौन सा है हमारा, ये वाला प्लस, यहाँ पे साइन देखो प्लस है तो हम प्लस ही लेंगे 8x, बाद में माइनस साइन है, 1 है x है, देखो जैसे को ऐसे लिख दिया, बाद में है -8, तो हम इसको -8 लिख देंगे। ठीक है, अभी हम करेंगे इसका विस्तार। अब विस्तार कैसे करना, देखो यहाँ पे 1 है तो 1 लिखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स ऐसे लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर को, प्लस 8 को हम भाजेंगे, भाज्य करेंगे। 8 का भाज्य क्या आएगा, बेचुकम 8, बे दूना 4 और बे एक बे, तो हमारा आंसर क्या आया, यह आया। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखो बे दूनी 4, 4 दूनी 8, सेम आया। तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, तो इंटू एक्स, मल्टीप्लाई में x लिखा हमने। अभी यहाँ पे क्या है, वजह, तो वजह का साइन यहाँ पे मार दिया। अभी 1x से, तो 1 गुना x, वजह 8 है, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, ये देखो 8 का ऑलरेडी निकाला, बे दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 इंटू 2 गुना 2, ठीक है। तो ये हो गया 8 का वैल्यू। तो हमें क्या करना है, जोड़ी बनाना है, जोड़ी नंबर 1 बनाएंगे, ये एक जोड़ी है और ये एक जोड़ी है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कॉमन, तो इसमें क्या निकलेगा कॉमन, देखो ये x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे कुछ भी, x कॉमन है तो x लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ निकलेगा x कॉमन, तो ब्रैकेट डाल दो। अभी बचा क्या, ये 1x बचा, तो हम 1 को 1x लिखने की वजह x लिखेंगे, सिर्फ 1 इंटू एक्स 1x, x आता है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे बे दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या है 3, 2 बचे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 8 लिख देता हूँ, बे दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। इसका काम हो गया। अभी माइनस साइन लिखो, ये माइनस साइन। अभी मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ इसको उठा के डायरेक्ट आपको यहाँ पे रख देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको x प्लस 8, ठीक है। और अभी ये जो ऊपर का जोड़ी है, यहाँ पे x कॉमन है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा अपना। तो क्या कॉमन आएगा, देखो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पर x नहीं है, कुछ भी नहीं है कॉमन, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब क्या रहता है, इसके आगे 1 रहता है, कुछ नहीं मतलब क्या, 1 रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो देखो अभी क्या आएगा अपना आंसर फाइनल, x प्लस 8, यहाँ पे x प्लस 8 है, x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 को निकाला बाहर। अभी बचा क्या, x माइनस 1 बचा, x माइनस 1 बचा, तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों हमारा आंसर आया ये, सही है। तो अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या x माइनस 1 इसको पहले, और x प्लस 8, किस का आंसर ऐसा भी आया होगा, तो ये दोनों भी आंसर सही है। तो हम क्या करेंगे, अभी अपने को पता होना चाहिए कि ये जो हमने आंसर निकाला है ये सही है या गलत है, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने ही मन से यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो इसको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 मानेंगे, ठीक है। जहाँ पर x आएगा उसको हम 1 डालेंगे, और यहाँ पर भी क्या करना है, x इज इक्वल टू 1, ऊपर भी x इज इक्वल टू 1 लिखना है, और नीचे भी x इज इक्वल टू 1 लिखना है। तो 1 बाय 1 हमने सॉल्व करना है। तो चलो हम अभी ऊपर का देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं जहाँ पर x दिखेगा मैं वहाँ पे 1 लिखूँगा। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर है,
तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे x की जगह पे 1 का स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर, फिर बाद में प्लस है, बाद में 7 है, और फिर बाद में गुना x है, ठीक है, माइनस 8 है। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 होता है, प्लस को प्लस, और यहाँ पे 7, यहाँ पे मैं क्या बोला, x की जगह 1 लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। 7 इंटू 1 7 आता है, माइनस को माइनस आएगा, और 8 को 8 आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद देखो क्या आएगा, 1 और 7 8 माइनस 8, तो 8 में से 8 गया 0, ठीक है, ये आंसर क्या है अपना 0। तो इसका हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये डालेंगे, ये जो है इसमें भी हम 1 डालेंगे, तो x माइनस 1, तो यहाँ पे x है तो 1 लिखता हूँ मैं, x की जगह 1 लिखना है, माइनस 1, यहाँ पे भी x है, x की जगह 1 लिखूँगा, प्लस 8, ठीक है, 1 माइनस 1 0 आता है, ठीक है, 1 प्लस 8 9 आता है। तो आपको पता है 0 यहाँ पे क्या है, साइन कुछ नहीं रहता, मतलब ये ब्रैकेट अगर 2 रहेगा तो ये मल्टीप्लाई का साइन रहता है। तो 0 गुना 9 क्या आता है आंसर, 0 गुना 9 0 आता है। देखो यहाँ पर भी 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया, मतलब जो हमारा आंसर है ये मैच हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे भी सेम आ रहा है आंसर, और यहाँ पर भी सेम आ रहा है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमने आंसर निकाला वो एकदम सही है, गलत नहीं है। चलो हम अभी नेक्स्ट देखेंगे। हमने ये एक सवाल किया था, तो इसको भी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 1 लिखेंगे। चलो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 12 गुना x क्या है 1 है, प्लस 5, ठीक है। अभी 4 को 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 आता है, वज़ा 12, 12 इंटू 1 12 आता है, प्लस 5, ठीक है। अभी इसका करेंगे, 4 1 4 माइनस 12 प्लस 5। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इसका पहले एडिशन करेंगे, 4 और 5 9, और 9 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 9 10 11 12 3 बचेगा। तो ये ग्रेटर वैल्यू का साइन -3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आया माइनस, तो हम क्या करेंगे, अभी यही हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 2x है, x की जगह पे क्या आएगा 1 आएगा, -5, ठीक है। फिर बाद में क्या था 2x, 2 गुना 1 वज़ा 1, तो 2 1 2 -5, ठीक है। फिर 2 1 2 -1, तो इसका क्या आंसर आएगा, देखो 2 में से 5 गया -3, और 2 में से 1 गया 1 आया, तो इसको अगर गुना किया दोनों का, 3 1 3, ये माइनस साइन, देखो ये भी आंसर 3 आया, ये भी आंसर -3 दोनों आंसर -3 आया। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा सही है। तो चलो अभी हम इसको देखते हैं, लास्ट वाला ये जो है हमने किया था, इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, और इसको भी लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो 3 गुना x का स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 ही आता है, ठीक है। तो मैं इसको 1 ही लिखता हूँ, -10 गुना 1, x मतलब 1 है, -8 है, 3 1 3 -10 -8, ठीक है। -10 -8 क्या बनता है -18, और यहाँ पे क्या बचा 3 में से 18 गया, क्या आता है आंसर 15 16 17 18 15 आता है। ये माइनस साइन है, बड़ा ग्रेटर वैल्यू क्या है माइनस है, तो इसको हम माइनस दे देंगे। तो ये हुआ हमारा आंसर ऊपर। अभी नीचे को देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है x माइनस, तो यहाँ पे क्या देखेंगे 1 -4, और यहाँ पे क्या है 3 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। 1 में से 4 गया -3 आया, 3 1 3, और 3 2 5, और अभी यहाँ पे ब्रैकेट में साइन क्या रहता है इंटू साइन रहता है, मल्टीप्लाई मतलब गुना साइन रहता है, 3 5 15 -15,
यहाँ पे भी -15, यहाँ पे भी -15, दोनों भी अपना मैच हो गए, मतलब ये सही है। तो दोस्तों ये ऐसे हम इसको सॉल्व करते आंसर को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू दोस्तों।